नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में क्या स्कोप है, क्या है बीएससी नर्सिंग? बीएससी नर्सिंग में क्या स्कोप है सर, इसमें बात करते हैं। इसमें बेरोजगार होने का इसमें बात ही नहीं है भाई। बीएससी नर्सिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इसमें ग्रेजुएशन भी साथ साथ होता है, इसमें नर्सिंग भी साथ साथ होता है। इसके साथ साथ अदर यदि जीएनएम एक इसका क्या है, छोटा रूप है। जीएनएम ये है जन जीएनएम जीएनएम होता है कि जैसे कि आप अदर स्ट्रीम से हो, जैसे कि आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो या आर्ट स्ट्रीम से, यदि आप नर्सिंग करना चाहते हो तो जीएनएम के माध्यम से कर सकते हो। जीएनएम करने के बाद आपको 2 साल जीएनएम करोगे, उसके बाद आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस हो जाएगा, फिर आप बीएससी नर्सिंग में भी आ सकते हो इस फील्ड में। तो क्या कर बीएससी नर्सिंग किन स्टूडेंट को करना चाहिए? जिन स्टूडेंट्स 12वीं में बायो सब्जेक्ट से, बायोलॉजी से पास किए हैं, उनको बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। जो जिनको एक नर्स बनना है, एक डॉक्टर बनना है, नीट जैसे एग्जाम को तो फाइट नहीं कर पाए, तो उन बच्चों के लिए एक मौका है कि नर्स बने। नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जिससे कि इनकम आते रहता है। भले ही इसका खर्चा कुछ ज्यादा है कि एक किसी स्टूडेंट को यदि वो बीएससी नर्सिंग करता है अभी प्राइवेट कॉलेज से, तो उसका कम से कम 1 लाख से ऊपर का खर्चा हो जाएगा। 70 से 80 हजार उसका कॉलेज का लग जाएगा, और हॉस्टल मिला के 1 लाख लगता ही है भाई। वो 1 लाख और 4 सालों का होता है। 4 सालों का क्या होता है, बीएससी नर्सिंग होता है 4 सालों का। 4 साल में कितना कितना 8 सेमेस्टर होता है। 8 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर पास करना होता है। यदि आपको एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे माइंड सेट से, हाँ भाई हमें नर्सिंग फील्ड में, डॉक्टरी फील्ड में अपना नाम बनाना, अपना करियर बनाना, तो इस पर जरूर ध्यान दें कि बीएससी नर्सिंग ही करें। और बीएससी नर्सिंग का एक और फायदा है कि आप जैसे कि नॉर्मल बीएससी करते हो तो उसमें एक बस कंपटीशन की तैयारी बस इसमें है कि जैसे कि इसमें भी कर सकते हो आप। यदि आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो बीएससी नर्सिंग के बाद एक टीचिंग लेवल में जा सकते हो, और पूरे पूरे व्यापम के या सेंट्रल लेवल के या फिर स्टेट लेवल के जो भी आएंगे कंपटीशन एग्जाम, तो उसको आप फाइट करने के लिए वैलिड रहोगे बीएससी नर्सिंग में। वैसे ही अब बीएससी नर्सिंग ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा स्ट्रीम है जिससे कि इनकम आते रहेगा आपको। एक ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं रहा होगा, और फर्स्ट ईयर आप कॉलेज से ग्रेजुएशन ही नहीं हो पाओगे, आपको फाइनल ही नहीं हो पा रहेगा, और आपको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल आपको क्या करने लग जाएगा, आपको खरीद लेगा। आपको वो कम से कम 6 से 7 हजार में आप काम करने लग जाओ। 8 हजार, 12 हजार, 15 हजार, 20 हजार इतने मिलने लग जाता है भाई। अपना हॉस्टल का और अपने मेंटेनेंस, अपने डेली खर्चा निकाल सकते हो बीएससी नर्सिंग, अपने फैमिली को थोड़ा इनकम दे सकते हो। इसके साथ साथ अपने कंपटीशन को भी साथ रख सकते हो, और उसके साथ साथ आप नर्सिंग की भी स्किल सीख जाओगे। प्रैक्टिकल्स होंगे, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रख लेंगे, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी रख लेंगे भाई। तो उससे और आगे पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तो वो आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, बढ़ता रहेगा। इस तरह से इसमें है। इसका सिलेबस यदि आप लोग बोलोगे तो इसका सिलेबस भी बनाएंगे, सिलेबस पे वीडियो क्या है कैसे ऐसे करके। बट बीएससी नर्सिंग ऐसा फील्ड है जो आपको बेरोजगार होने से बचाता है। यही बस है कारण कि कई लोगों का माइंड सेट रहता है कि केवल लड़कियां ही बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है। भले ही सीट कम है लड़कों का, बट लड़के भी करते हैं। यदि आप बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम नर्सिंग लेवल में भी होता है, यदि उसको आप फाइट करते हो, उसका फाइट करने के बाद आपको कहीं बाहर विदेश में आपका वो हो गया, सिलेक्शन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे लेवल में 2 से 2.5 लाख का क्या होता है, पेमेंट होता है। और यदि इंडिया में बात करूं तो इंडिया में वही 80 हजार से 1 लाख तक का इसका क्या रहता है, पैसे मिलता है कि नर्सिंग लेवल में। ऐसे गवर्नमेंट रूरल एरिया में जाकर कैंप्स लगाते हैं, कैंपस होता है कि कैसा क्या ऐसे करके डेली आपको प्रैक्टिकल कराते हैं, कॉलेज में ले जाते हैं, वहाँ पर कैसे है क्या है इस पर भी बात करते हैं। ये नॉलेज बहुत सारे हैं, इसमें बात करूँ तो बहुत सारे हैं, बट ये इतना ही नॉलेज आज आज के लिए अच्छा रहा होगा यह सेशन। धन्यवाद।